Good morning students, welcome to the English online class. Today we will do the revision of the chapter first and chapter 2 in our literature book. First we will start with the chapter 1. You can hear the flowers sing. When you walk in silence in the morning, you hear the wind whisper to the trees as the syncopation of the cricket floats upon the breeze. First stanza, what the first stanza is telling us? First stanza में ये कह रहा है कि जब हम सुबह मॉर्निंग में गार्डन में जाते हैं तो हम जो है विंड की आवाज़ें सुनते हैं. विंड इस तरीके से आवाज़ें करता है मानो कि वो पेड़ों के कानों में कुछ कह रहा हो. ओके, एज द सिंकोपेशन ऑफ द क्रिकेट्स फ्लोट्स अपॉन द ब्रीज. और आवाज़ें कुछ इस तरीके से आती हैं क्रिकेट्स की. क्रिकेट्स क्या होते हैं? क्रिकेट्स ग्रास हॉपर की तरह दिखने वाले इंसेक्ट्स होते हैं. उनकी आवाज़ें इस तरीके से गूंजती हैं मानो कि उनकी आवाज़ें जो हैं बिल्कुल ठंडी ठंडी धीमी धीमी चलती हवा में घुल मिल गई हों. Soon the nightingale, the blackbird, the owl and the chickadee began to sing as they rehearsed their morning melody. ठीक है, तो आप जब सुबह मॉर्निंग में जाते हो गार्डन में तो आपने देखा होगा कि नाइटिंगेल यानी कि कोयल जो है, ब्लैकबर्ड जो है और आउल जो है और चिकड़ी जो है वो मतलब गाना गाना शुरू हो जाते हैं. और वो इतना सुरीला गाते हैं, इतना मेलोडियस गाते हैं, इतना स्वीटली गाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपना वो जो सॉन्ग है वो प्रैक्टिस किया है. ओके, now this is the stanza third and fourth. Flowers hear the singing and to me at least it seems the music wakes them gently from wherever flowers stream. Perhaps that's why throughout the year and primarily in spring if you have listened to them closely you can hear the flowers sing. So flowers जो हैं वो आवाज़ें सुनते हैं, वो सिंगिंग सुनते हैं. किसकी? वो बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की सिंगिंग सुनते हैं. और एटलीस्ट पोएट को ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की आवाज़ें सुन के जाग जाते हैं. और जहाँ पर भी वो सपने देख रहे हो, जहाँ पर भी वो सो रहे हों, वो बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की आवाज़ें सुनकर जाग जाते हैं. Perhaps that's why throughout the year and primarily in spring, if you listen to them closely, you can hear the flowers sing. Now, what the poet is telling us here? Poet यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि throughout the year, पूरे साल तो आप फ्लावर्स को गाता हुआ सुनोगे ही, सिंगिंग करता हुआ सुनोगे ही, लेकिन आप उनको प्राइमरीली यानी कि मेनली जो है आप उनको स्प्रिंग में सुनोगे यानी कि बसंत ऋतु में सुनोगे. जब आप उनको क्लोजली सुनोगे तो आप महसूस करोगे, आप सुन पाओगे कि फ्लावर्स जो हैं वो भी गा सकते हैं. ओके, सो वी आर डन विद दिस स्टैंजा फर्स्ट एंड 2 and 3 and 4 एंड नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर द चेरी ट्री. ओके, so here are the synopsis. Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie. One day he went to the bazaar and bought a packet of cherries. He ate them all the way and when he got home only 3 cherries were left. On reaching home, Rakesh gave 1 cherry to his grandfather and ate the remaining 2. He ate the last one so slowly that he could taste it for long. Thinking that cherry seeds were lucky, Rakesh decided to keep the last cherry seed, but grandfather advised him to bury it so that it could grow to a cherry tree. Okay, so राकेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहता था मसूरी के बाउंड्रीज पर, मसूरी के बॉर्डर पर. और एक दिन जो है वो बाज़ार गया और चेरीज़ लेकर आया. जब वो चेरीज़ का पैकेट लेकर आया तो उसमें से उसने सारी जो चेरीज़ हैं वो खा ली थी. सिर्फ 3 चेरीज़ बची थी और उन 3 चेरीज़ में से जो है उसने 1 चेरी जो है ग्रैंडफादर को दी थी और 2 वो खुद खा गया था. और वो इतना इन्जॉय कर रहा था उन चेरीज़ को कि जब तक उसका पूरा टेस्ट चला नहीं गया था तब तक वो खाता ही जा रहा था. ओके, नाउ अब राकेश ने ग्रैंडफादर से पूछा कि क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं. तो ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि चेरी सीड्स लकी तब होंगे जब आप उसको बो दोगे, जब आप उसको सो करोगे. ठीक है, तो जब आप उसको सो करोगे तो वो ट्री में चेंज होगा, तब वो लकी होगा. ओके, now Rakesh got his spade, a metallic tool with which we dig the earth to plant plants and begin to dig in the garden. Now अब क्या हुआ, राकेश जो है एक स्पेड लेकर आया. स्पेड क्या होता है? एक मेटेलिक टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं होल करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए. जब हम ट्री प्लांट कर रहे हैं या कोई प्लांट कर रहे हैं या मतलब सीड सो कर रहे हैं. ओके, तो ग्रैंडफादर ने जो है उसको एडवाइस दिया कि तुम जो चेरी सीड है इसको बो दो, इसको सो कर दो, इसको बरी कर दो एक शेडी कॉर्नर में. ठीक है, जहाँ पर मतलब विंड या जहाँ पर स्नो जो है, जहाँ पर तेज़ चलती है और जहाँ पर बर्फ़ जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए. आफ्टर अ वाइल बोथ राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर फॉरगॉट अबाउट द सीड. और उसके बाद में जो है राकेश और ग्रैंडफादर दोनों ही जो है उस सीड के बारे में भूल गए थे कि उन्होंने वो सीड कभी बरी किया भी था, कभी सो किया भी था. During winter, Rakesh listened wonderful stories told by grandfather about people who turned into animals and ghosts who lived in
ट्रीज। और विंटर्स में क्या होता था, राकेश जो है वो ग्रैंडफादर से बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनता था, गोस्ट की सुनता था और एनिमल्स की सुनता था और उन लोगों की सुनता था जो अपनी जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गए, है ना। और उसके बदले में राकेश क्या करता था, राकेश जो है वो ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता था क्योंकि ग्रैंडफादर की आँखें कमज़ोर थी। ओके अब 1 साल बाद में क्या हुआ, विंटर्स में एक मॉर्निंग में जब ग्रैंडफादर ने देखा एक बिल्कुल छोटे सा ब्रांच देखा, राकेश ने देखा था छोटा सा ब्रांच, और उन्होंने ग्रैंडफादर को बुलाया था कि ग्रैंडफादर आप आइए देखिए कि जो चेरी ट्री हमने लगाया था, जिसका सीड हमने बरी किया था, वो ग्रो हो गया है। देन राकेश गेव इट स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल्स। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट इट्स ग्रोथ। अब राकेश ने क्या किया, जब राकेश ने देखा कि जो चेरी ट्री है उसका सैपलिंग जो है वो ग्रो हो गया है और उसने मतलब देखा कि वो अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसने उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास जो है पेबल्स लगा दिए, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उससे उसने उसको कवर कर दिया ताकि उसको कोई खा ना जाए, कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे। In the rainy season, when goat ate all the leaves, it was just 2 feet high. Only main stem and 2 branches remained. अब रेनी सीजन में क्या हुआ था कि एक बार गोट यानी कि बकरी जो है एक बार फॉरेस्ट में आ गई थी, गार्डन में आ गई थी और उसने जो ब्रांचेस हैं वो सारी खा ली थी। तो जब उसने सारी ब्रांचेस खा ली थी तो राकेश जो है वो बहुत ही दुखी हो गया था, बहुत ही डिस्करेज हो गया था। तो ग्रैंडफादर ने उसको समझाया कि तुम निराश मत हो, तुम उदास मत हो, क्योंकि ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी फास्टली ग्रो फिर से कर जाते हैं, तो ये भी फिर से फास्टली ग्रो कर जाएगा। ओके बट आफ्टर डैट इट वॉज कट बाय वुमेन वाइल कटिंग ग्रास। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर से एक ट्रेजेडी हो गई, फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि एक औरत जो थी वहाँ पर आई थी ग्रास कटिंग के लिए, लेकिन उसने गलती से जो है चेरी ट्री भी काट दिया था। अब राकेश जो है वो फिर से डिस्करेज हो गया था, उसको लगा कि चेरी ट्री जो है अब ज़िंदा नहीं रहेगा और ग्रैंडफादर ने भी कहा कि शायद ज़िंदा नहीं रहेगा, है ना। लेकिन चेरी ट्री जो था वो इस इंटेंशन में नहीं लग रहा था, उसमें चेरी ट्री में मानो एक सोल हो और वो सोल जो है वो गिव अप नहीं करना चाहता था कि नहीं चाहे कैसे भी सिचुएशन हो मैं ग्रो करूँगा। ठीक है, तो इतने प्रॉब्लम्स के बाद में, इतने हर्डल्स के बाद में भी जो है चेरी ट्री ग्रो कर गया और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लूम्स आए, उसमें बहुत ही स्वीट स्वीट फ्रूट्स आए, है ना। और जब ग्रैंडफादर ने देखा कि भाई, और राकेश ने देखा कि भाई वो ट्री जो है वो ग्रो कर गया है, वो चेरी सीड जो है वो फुल्ली ग्रो कर गया इतने स्ट्रगल के बाद में, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो ट्री है ये बहुत स्पेशल है, ये ट्री जो है ये बहुत स्पेशल क्यों है, ये ट्री जो है वो इसलिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये उन्होंने खुद ने सो किया है, उसका जो सीड है उन्होंने खुद ने सो किया है, उन्होंने खुद ने इसको ग्रो किया है और इतने स्ट्रगल्स के बाद में भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, ट्री ने गिव अप नहीं किया और वो जो ट्री जो है वो जो है जल्दी से ग्रो कर गया और एक ब्यूटीफुल ट्री में चेंज हो गया। उसकी जो हाइट थी वो ग्रैंडफादर से भी बड़ी हो गई थी और तब तक राकेश जो है वो 9 ईयर्स का हो चुका था। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और कभी भी जो है हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो हमें उसको एंड तक करते रहना चाहिए, हमको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। ओके, सो ये हो गया आपका रिवीजन चैप्टर 1 और 2 का। हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे आपके फर्स्ट टर्म के बाद में। टिल दैट थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।